गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस स्टडी में टॉपिक डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दैट इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द 4 एग्जाम्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस कितने होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के मेनली 2 डायमेंशंस होते हैं। पहला हमारा होता है जनरल एनवायरनमेंट, जिसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के नाम से भी जानते हैं, एंड दूसरा हमारा होता है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, जिसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। आज हम इन दोनों के बारे में डीपली स्टडी करेंगे कि हमारा जनरल एनवायरनमेंट क्या होता है और हमारा स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम आते हैं जनरल एनवायरनमेंट पे। जनरल एनवायरनमेंट का मतलब होता है इट मींस दोज एनवायरनमेंट व्हिच इज द बियॉन्ड द पावर ऑफ कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होता है। जिस एनवायरनमेंट को बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता वो हमारा जनरल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहलाता है। ठीक है, लेकिन जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, उसको बिजनेस कंट्रोल कर सकता है कि विच इज कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस इज कॉल्ड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट या फिर इंटरनल एनवायरनमेंट। तो ओवरऑल सबसे पहले हमने इन दो एनवायरनमेंट्स का मतलब पढ़ा कि जनरल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अब हमको 5 तरीके के जनरल एनवायरनमेंट पढ़ने हैं। जो जनरल एनवायरनमेंट होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका क्वेश्चन बोर्ड में आता है। सबसे पहले हम जनरल एनवायरनमेंट पढ़ने से पहले हम स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मेनली हमारे 6 स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होते हैं जिनको बिजनेस कंट्रोल कर सकता है। पहला, कस्टमर्स। बिजनेस चाहे तो कस्टमर्स को कंट्रोल कर सकता है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट सप्लाई करके। सेकंड, हमारे होते हैं इन्वेस्टर्स। यदि हमको फ्रीली रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं तो हम इन्वेस्टर्स को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तीसरा होता है सप्लायर्स। सप्लायर्स होते हैं जो आपको माल की सप्लाई करते हैं। यदि हम उनको टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, समय से उनको पेमेंट कर रहे हैं, तो हम अपने सप्लायर्स को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। फोर्थ होता है मार्केट। मार्केट का मतलब होता है यदि हम मार्केट को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं तो मार्केट को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हैं बाई कॉम्पिटिटिंग द प्रोडक्ट, और उनके जो प्रोडक्ट है उनको कॉम्पीट करके। फिफ्थ होता है मीडिएटर्स। मीडिएटर्स का मतलब होता है जिनके थ्रू हमारे पास सामान आता है उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, मीडिएटर्स को भी। और लास्ट सिक्स होता है कॉम्पिटिटर्स। तो कॉम्पिटिटर्स का मतलब होता है जो हमारे सेम तरीके के प्रोडक्ट सेल करते हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर्स कहलाते हैं और उनको भी हम चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे 6 कंपोनेंट्स होते हैं किसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के, जिनको हम बिजनेस में जो होता है वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो जनरल एनवायरनमेंट की जो हमारी 5 कंपोनेंट है इनको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, ये कंट्रोल के बाहर होते हैं। ठीक है, और बिजनेस को अपने में चेंजेस लाना पड़ता है इनके अकॉर्डिंग। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में।